यूपी विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 7 महीनों का वक्त है। इससे पहले टिकट मांगने वालों में होड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी से भी सरदना विधानसभा पर कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2002 का विधानसभा चुनाव लड़े सत्यप्रकाश भराला के बेटे चौधरी विनीत भराला ने भी सरदना विधानसभा पर समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश करते हुए टिकट की मांग कर दी है। वह लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर लोगों से संपर्क करने में भी जुटे हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस बार अतुल प्रधान को टिकट मिलने की राह आसान नहीं होगी। वहीं विधानसभा चुनाव होने से पहले ही पार्टी में बगावत होने के भी संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व किस पर भरोसा जताता है। खेड़ी कला गांव में 2 माह पूर्व घर में सोते युवक के सिर में धारदार हथियार से वार करके हत्या के प्रयास का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने घायल युवक की पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए पति की हत्या के प्रयास के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 25 जून की रात में घर में सो रहे खेड़ी कला निवासी नफीस पुत्र वाजिद के सिर में अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से वार करके मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। इस जानलेवा हमले में नफीस गंभीर रूप से घायल हो गया था और तभी से कोमा में चल रहा था। कुछ दिन पहले उसे होश आया। इस मामले में घायल युवक के भाई जमालू की ओर से गांव के 3 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा के तहत FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल के बाद CDR व मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर 2 महीने बाद खुलासा करते हुए मामले से पर्दा उठा दिया। गुरुवार को कार्यवाहक थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि घायल की पत्नी इशरत के पड़ोस के ही युवक साजिद पुत्र आस मोहम्मद से पिछले 7 वर्षों से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर पति को रास्ते से हटाने के लिए 25 जून की रात को प्रेमी के साथ मिलकर इशरत ने अपने पति को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, जिसके बाद साजिद ने आरोपी के घर में रखे भारी वस्तु से सिर में गंभीर वार करके नफीस को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया था। हालांकि आरोपी उसे मरा समझकर मौके से भाग गए थे, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल 2 माह तक अस्पताल में कोमा में रहा। पुलिस ने बताया कि अब उसकी हालत में सुधार हुआ है। SSI ने बताया कि पूछताछ में आरोपी साजिद ने व इशरत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद नफीस पत्नी इशरत व उसके प्रेमी साजिद को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गुजरात की एक महिला ने सरूरपुर थाने में पहुंचकर खिवाई के एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 1.5 वर्ष पूर्व उसके जीजा ने खिवाई निवासी एक युवक को उसे बेच दिया था, जिसके बाद से महिला उस युवक के साथ रह रही थी। महिला ने बताया कि इस दौरान दूसरे युवक से उसका प्रेम प्रसंग हो गया। महिला प्रेमी युवक को साथ लेकर थाने पहुंची और खिवाई के युवक पर जबरन अपने साथ रखने का आरोप लगाया। पुलिस ने खिवाई के युवक को भी थाने बुला लिया। इस दौरान महिला प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ गई। कुछ गणमान्य लोगों ने दोनों का समझौता करवाते हुए महिला को उसके प्रेमी के साथ भिजवा दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि महिला थाने पहुंची थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। किसी भी पक्ष ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर आने पर कार्यवाही की जाएगी। घर पे अपना खाओ पियो और अपना चले जाना। फिर मेरे को लेके आ गए, फिर मेरे को जाने भी नहीं दिए। बोले जब पैसा होगा तब भेज देंगे। उसके घर वाले भी ऐसे ही दिलासा देते रहे मुझसे, कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, ये तो ऐसा ही पागल है, तू टेंशन मत ले, हम तुझे भेज देंगे गुजरात। मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करते करते 1.5 साल हो गया। मेरे को ना घर पे जाने दिए, बच्चा भी हो गया। बताओ, जबरदस्ती करता था मेरे साथ में, और उसके घर वाले मेरे को फिर भी दिलासा देते। मैं बोली ये जानवर है कि इंसान है, ऐसा कोई औरत के साथ में करता है? जबरदस्ती अच्छी बात है। जब मैं एक बार भाग गई, इन्होंने मेरा साथ दिया। बोला कोई बात नहीं, देख मेरा माँ बाप बोले मैं तेरे को रख नहीं सकता हूँ, गाँव में इज्जत का सवाल है। मैं बोली कोई बात नहीं, मुझे एक बार यहाँ से निकाल दे, मैं अपने गुजरात जाना चाहती। इन्होंने मुझे निकाल दिया वहाँ से और मेरे गुजरात भी लेकर गए। झूठ नहीं बोलूँगी, इन्होंने मेरे गुजरात पहुँचाया। मेरे धर्म की जीजा के पास ही गई थी। मैं बोली तूने बुढ़े के पास भिजवा दिया था मुझे, ऐसा एक काम किया तूने मेरे साथ में। तो बोला कोई बात नहीं, और तेरे लिए वो भी बेवड़ा ढूंढा था। तो मैंने बोला मुझे करना ही नहीं। अब इन्होंने मेरी मदद की, मैं इसके साथ में रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से।
सरधना नगर पालिका की लापरवाही के चलते नगर के लोग बीमार होने को मजबूर हैं। बता दें कि सरधना नगर पालिका आबादी के नजदीक डंपिंग ग्राउंड बनाकर उसमें कूड़ा डाल रही है। डंपिंग ग्राउंड से उठने वाली दुर्गंध व उसमें पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से आसपास रह रहे लोगों में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। चिकित्सकों का मानना है कि कचरे की वजह से पल रहे मच्छरों से डेंगू व मलेरिया के रोगियों में बढ़ोतरी हुई है। सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा हर्रा निवासी एक विवाहिता ने ससुरालियों पर मारपीट का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी है। विवाहिता रुखसार पत्नी आकिल का आरोप है कि उसकी छोटी बहन की शादी उसके देवर गुफरान के साथ हुई है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ससुरालियों ने उसकी बहन को मायके में छोड़ दिया। इस बात का विरोध करने पर पति व देवर सहित ससुर ने भी उसके साथ मारपीट की। विवाहिता ने मारपीट की सूचना अपने मायके में दी, जिसके बाद मायके से पहुंचे परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं थाना पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद विवाहिता का मेडिकल परीक्षण कराया और घटना की जांच में जुट गई।